हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कास्ट सिस्टम के बारे में। मीन्स जाति व्यवस्था क्या होता है। जाति एक सामाजिक अंतर्विवाही समूह होता है जिसकी सदस्यता जन्म के आधार पर ही ग्रहण की जाती है, जिसके सदस्य विवाह, भोजन, पेशा, सामाजिक सहवास संबंधी अनेक निषेधों का पालन करते हैं। अर्थात जाति का मतलब होता है कि कोई भी शिशु जिस परिवार में जन्म लेता है वह उसी जाति का हो जाता है। पश्चिमी विचारकों के अनुसार जाति शब्द अंग्रेजी के कास्ट शब्द का हिंदी रूपांतर है। कास्ट पुर्तगाली शब्द से लिया गया है। कास्ट का अर्थ प्रजाति, जन्म और भेद होता है। भारतीय जाति प्रथा अपनी तरह के एक विचित्र और रोचक संस्था है। वास्तव में यदि देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि जाति प्रथा के अंतर्गत जो ऊंच नीच का संस्तरण होता है उसका आधार देश, धन, शिक्षा या धर्म न होकर जन्म होता है। अतः स्पष्ट है कि जाति मुख्य रूप से जन्म पर आधारित होता है। वह व्यवस्था है जो समाज को कुछ खंडों में विभाजित करती है। जाति वह सामाजिक समूह है जो जन्म के आधार पर निश्चित होता है, जिसका आधार एक निश्चित होता है, जिसका अपना एक निश्चित दायरा होता है जिससे वह नहीं निकल सकता तथा जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होता। एक बार जिस जाति में आपका जन्म हो जाता है आप जीवन भर उसी जाति के हो जाते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने जाति व्यवस्था को परिभाषित किया है। डॉक्टर घुरिये की बात करें जिनके अनुसार जाति एक गतिहीन वर्ग है। डॉक्टर इरावती कार्वे इनके अनुसार अंतर्विवाह को जाति के अंतर्गत इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है कि यह एक विस्तृत संबंधों का वर्ग समूह है। मजुमदार एवं मदन के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। कुले के अनुसार जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो इसे जाति कहते हैं। परंपरागत रूप से जातियाँ वर्ण व्यवस्था का अंग मानी जाती है। स्मृतिकारों का कथन है कि प्रारंभ में स्टार्टिंग में केवल 4 टाइप्स के कास्ट होते थे, यानी मुख्य 4 जातियाँ थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जाति विभाजन की इस योजना में ब्राह्मणों का जो कार्य था संपूर्ण समाज को शिक्षा दीक्षा देते रहना था और उन्हें ज्ञान से अवगत कराते रहना था। एंड जो क्षत्रिय थे उन लोगों का मुख्य जो कार्य था समाज की रक्षा करना। कोई भी समाज असुरक्षित दशा में रहकर कभी भी प्रगति नहीं कर सकता है, इसलिए क्षत्रियों को रक्षा का कार्य सौंपा गया था। गीता के अनुसार सूरवीरता, तेज, धैर्य और शास्त्रानुसार शासन करना क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। एंड इसके बाद वैश्य, इसी प्रकार समाज के आर्थिक कार्यकलापों संबंधित समूह को वैश्य कहा गया है। मनुस्मृति के अनुसार वैश्यों का कार्य खेती करना, पशुओं की रक्षा करना, पशुपालन करना, दान देना, यज्ञ कराना, पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज लेना आदि है। गीता के अनुसार खेती, गोपालन और क्रय विक्रय व्यवहार वैश्य के स्वाभाविक कर्म होते हैं। एंड लास्ट में शूद्र, समाज की सेवा के लिए भी एक वर्ग निश्चित किया गया था जिसे शूद्र कहा जाता है। मनुस्मृति के अनुसार तीनों वर्ण की सेवा करना ही उसका कार्य होता है। इसी प्रकार गीता के अनुसार सभी वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक धर्म है। इनके लिए निम्न और अपवित्र व्यवसायों की व्यवस्था की और उनके साथ सामाजिक व्यवहार पर भी अनेक कठोर प्रतिबंध लगाए गए। इनको आजकल अछूत, अस्पृश्य, हरिजन आदि नामों से पुकारते हैं। भंगी, चमार, मोची, डोम, मछुआ आदि जातियों से अन्य सभी जातियाँ किसी प्रकार का भोजन अथवा सामाजिक व्यवहार नहीं रखती। 1951 के अस्पृश्यता निवारण एक्ट के पूर्व इनका मंदिर प्रवेश सामाजिक प्रतिबंध या इसके अतिरिक्त इनको गांव के कुएं, तालाब, पोखर, मार्ग आदि का भी पूर्ण उपयोग पर प्रतिबंध था। तमिलनाडु की बात करें, केरल की बात करें तो कुछ भागों में रहने वाले इन जातियों के सदस्य शरीर के ऊपरी भाग पर वस्त्र नहीं पहन सकते थे, सोने के आभूषण ये नहीं ले सकते थे, छाता और पालकी का उपयोग भी इनके लिए वर्जित था और इनमें से किसी किसी को दिन के समय नगर में घूमने की मनाही थी। गांधी जी के अथक प्रयत्नों, आधुनिक शिक्षा, औद्योगिक और नगरीय संस्कृति, सरकार के द्वारा दिया गया आरक्षण ने इनकी दशा सुधारने में योगदान दिया है। जाति व्यवस्था की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं, जैसे जाति का आधार, जन्म, समाज का खंडात्मक विभाजन,
भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, सामाजिक और धार्मिक नियोक्ताएं और विशेषाधिकार, विवाह संबंधी प्रतिबंध, व्यवसाय के स्वतंत्र चुनाव का अभाव एंड नेक्स्ट है संस्तरण। तो जाति का आधार जन्म, यानी जिस जाति में आप जन्म एक बार ले लिए उसी जाति के आप जीवन भर बन के रह गए। जाति जन्म पधारित होती है, कोई भी व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वह पूरे जीवन भर उसी जाति का बना रहता है, किसी भी आधार पर वह अपनी जाति नहीं बदल सकता। नेक्स्ट जो पॉइंट है समाज का खंडात्मक विभाजन। जाति व्यवस्था के कारण हिंदू समाज कई खंडों में विभक्त है और प्रत्येक खंड के सदस्यों की सामाजिक स्थिति, उनके पद, स्थान और कार्य निश्चित कर दिए गए हैं। हर जाति के अपने नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना सदस्यों का नैतिक कर्तव्य होता है। यदि कोई अपनी जाति के नियमों को तोड़ता है तो उसे जाति पंचायत दंडित करती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जाति के सदस्यों के लिए खान पान और सामाजिक सहवास से संबंधित नियम और निषेध है। प्रत्येक जाति ने यह तय कर दिया है कि किस जाति के साथ उन्हें भोजन करना है, किस जाति के साथ नहीं करना है। सदस्यों को किस जाति के साथ और किस जाति के हाथों से बना भोजन ग्रहण करना है, ये फिक्स हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है सामाजिक और धार्मिक नियोक्ताएं और विशेषाधिकार। जाति व्यवस्था छुआछूत पर आधारित होता है। छुआछूत के आधार पर यह निश्चित किया गया है कि इस व्यवस्था में अछूतों के लिए सबसे अधिक नियोक्ताएं और ब्राह्मणों के लिए सबसे अधिक विशेषाधिकार निर्धारित किए गए हैं। कुछ ही दशक पूर्व बड़ी जातियों पर उनकी छाया तक न पड़ने देने का प्रतिबंध था। वे स्वतंत्र रूप से सड़कों पर टहल नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे और न ही मंदिरों में, स्कूलों में पढ़ने के लिए उन्हें अलाउ था। कुएं से पानी नहीं ले सकते थे। इस तरह से उन पर प्रतिबंध लगाए गए थे। नेक्स्ट जो पॉइंट है विवाह संबंधी प्रतिबंध। जाति व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपनी जाति के बाहर विवाह करने की अनुमति नहीं थी। अपने जाति के बाहर विवाह करने वाले व्यक्ति को समाज से बाहर निकाल दिया जाता था। उनके साथ गांव का कोई भी व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक या फिर किसी प्रकार की व्यवहारिक संबंध नहीं रखता था। नेक्स्ट जो पॉइंट है व्यवसाय के स्वतंत्र चुनाव का भाव। जाति व्यवस्था में प्राय सभी जातियों और उनकी उपजातियों के व्यवसाय वंशानुगत होते हैं। अपनी जाति का व्यवसाय छोड़ना उचित नहीं समझा जाता है और सभी का कर्तव्य बनता था कि वह अपनी ही जाति का जो उनका पेशा है उसी को करे। ऊंची जातियों के लिए सम्मानजनक और छोटी जातियों के लिए निम्न स्तर के कार्य सौंपा गया था। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है संस्तरण। जाति व्यवस्था संस्तरण भी निर्धारित करती है, अर्थात वह यह तय करती है कि समाज में किसकी स्थिति श्रेष्ठ है और किसकी स्थिति निम्न है। जातिगत संस्तरण के अंतर्गत ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ और शूद्रों को निम्न स्तर प्राप्त है। तो गाइस ये हो गया कास्ट सिस्टम। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।